नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर संस्कृत व्याकरण। जैसा कि सर्वविदित है कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा को परिष्कृत, परिमार्जित तथा वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। संस्कृत भाषा को परिष्कृत, परिमार्जित और वैज्ञानिक भाषा कहने के पीछे उसका मुख्य कारण है संस्कृत भाषा का व्याकरण। क्योंकि संस्कृत भाषा में प्रत्येक शब्द का एक व्याकरणिक महत्व होता है। व्याकरण की दृष्टि से उसका शुद्ध रूप बताया जाता है, यथा उसका प्रकृति, प्रत्यय, उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, उसका अर्थ क्या है। इस प्रकार से व्याकरण से संस्कृत का शब्द पूरी तरह से परिष्कृत, परिमार्जित होकर के प्रयोग में लाया जाता है। इसीलिए संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा भी कहा जाता है। तो हम आज संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो व्याकरण में सबसे पहले हमारा बिंदु आता है वर्ण है वो भाषा की या वाणी की सबसे छोटी इकाई होती है। हम इसको इस तरह से क्रम से चलते हैं कि वर्ण से बनता है शब्द और शब्द के बाद में बनता है वाक्य। यानी एक वर्ण अकेला है तो वर्ण या उसको अक्षर कहेंगे। अनेक वर्णों का समूह मिलके शब्द बनाता है और शब्द मिलकर के वाक्य बनाता है। तो वर्ण की परिभाषा हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। तो वाक्य की परिभाषा क्या हो जाएगी? वाक्य की परिभाषा होती है कि सार्थक शब्दों से लिखित सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। तो अब हम यहाँ पर वर्ण की विचारधारा करते हैं, वर्ण पर विचार करते हैं। तो वर्ण पर विचार करने पर हमें दो प्रकार के वर्ण प्राप्त होते हैं। एक वर्ण प्राप्त होते हैं जैसे अ, आ, ई, उ, री, इस तरह से। और एक प्रकार के वर्ण हमें प्राप्त होते हैं हलंत के रूप में, जैसे क, ख, ग और घ। इस प्रकार से हमें इस पर दो वर्ण इस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। इन दोनों वर्णों में समानता क्या है, विशेषता क्या है? समानता तो इनमें है नहीं, क्योंकि ये दोनों ही वर्ण आपस में अलग अलग हैं। अब उनकी विशेषता क्या होगी कि ये जो है, इन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। इन वर्णों का उच्चारण किसी भी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं किया जाता। जबकि ये जो क, ख, ग, घ, ये जो वर्ण है, इनका उच्चारण कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए ऊपर वाले इन वर्णों की सहायता ली जाती है। तो इन वर्णों की सहायता ली जाती है तो ये सारे जितने भी वर्ण हैं, ये क, ख, ग, ये जितने भी इसमें वर्ण आते हैं वो पराश्रित हो गए, अपना उच्चारण करवाने के लिए पराश्रित हो गए, किसी अन्य वर्ण का सहारा लिया जा रहा है। तो यहाँ पर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किन्हीं अन्य वर्णों का सहारा लिया जाता है उनको कहते हैं व्यंजन, जिनको हम संस्कृत की अपने भाषा में हल कहते हैं, क्योंकि हलंत होते हैं। हल जिसके अंत में उसको हलंत कहा जाता है। उसी प्रकार से अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, ये जो वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, तो इनको कहा जाता है स्वर या अच। तो अब अपने पास दो प्रकार के वर्ण हो गए, अच और स्वर। अब व्यंजन का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है इन स्वरों के माध्यम से? जैसे मान लो यहाँ पर ये क लिखा है, अब क में जिस स्वर की मात्रा मिलेगी उसका उच्चारण उसके अनुसार हो जाएगा। जैसे मान लो क में अ स्वर की मात्रा मिल जाती है तो इसका उच्चारण क अ के अनुसार होगा, जैसे अ है वैसा ही। उसी प्रकार से क में यदि मान लो ई की मात्रा मिला दी जाए
तो इसका उच्चारण हो जाएगा की। अब किसके अनुसार हो रहा, व्यंजन वही है क, लेकिन उच्चारण इसका हो रहा है उसकी मात्रा के अनुसार। जो मात्रा इसमें स्वर की मिल रही है उस मात्रा के अनुसार इसका उच्चारण किया जा रहा है। उसी प्रकार से क में यदि मान लो ऊ की मात्रा में ले जाए तो क्या बन जाएगा, ऊ बन जाएगा, यानी ऊ के अनुसार इसका उच्चारण हो जाएगा। तो अब अपने पास हमारे सामने दो प्रकार के स्वर आ गए, एक तो आ गए स्वर या अच, एक आ गया व्यंजन या हल। तो अब इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी, स्वाभाविक रूप से अभी हमने पढ़ा है, इसके आधार पर उसकी परिभाषा भी आसानी से हो सकती है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए कि अन्य वर्ण का सहायता नहीं ले जाए उन्हें स्वर या अच कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर या अच की सहायता से किया जाए उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। ये तो हो गई अपने वाक्य की सबसे छोटी गई या वर्ण कह सकते हैं जिसको, या व्याकरण का शुरुआती कदम कह सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संस्कृत व्याकरण का प्रारंभ कहाँ से होता है। प्रारंभ तो वर्ण से ही होता है, लेकिन संस्कृत व्याकरण हम पढ़ते हैं कौन सी है, किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में 3 व्याकरणाचार्य मुख्य रूप से हुए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पाणिनि का, उसके बाद में आते हैं वररुचि या कात्यायन भी जिनको कहा जाता है, और कात्यायन, और तीसरे आते हैं पतंजलि। अब महामुनि पाणिनि आदि व्याकरणाचार्य भी इनको कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही व्याकरण को, लौकिक व्याकरण को, उससे पहले वैदिक व्याकरण तो चल ही रही थी, लेकिन लौकिक व्याकरण को महामुनि पाणिनि ने है वो संग्रहित करके एक ग्रंथ के रूप में बांधा, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, इसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। 8 अध्यायों का संग्रह अष्टाध्यायी। अब इन अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्रों का महामुनि पाणिनि ने उल्लेख किया है। इन्हीं अष्टाध्यायी को आधार बनाकर हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं। उनके बाद में हुए हैं वररुचि। वररुचि ने अष्टाध्यायी के ऊपर वार्तिकों का निर्माण किया, यानी कुछ कमियां यदि रही हो उन कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने अपने सूत्र लिख दिए, जिनको वार्तिक कहा जाता है, इसलिए इनको वार्तिककार से भी संबोधित किया जाता है। उसके बाद में आते हैं पतंजलि, जिन्होंने व्याकरण में महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब ये कहा जाता है कि प्रमाणिक किसको माना जाए, पाणिनि को माना जाए या वररुचि को माना जाए या पतंजलि को माना जाए। इनको मुनित्रयम कहा जाता है। तो यथोत्रम मुनिनाम प्रमाण्यम, यानी बाद वाले मुनि को है वो प्रमाणिक माना जाए। यानी सबसे पहले हम पाणिनि का अध्ययन करते हैं, तो पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा है उसको हम प्रमाणिक मानेंगे। उसमें यदि कुछ डाउट है या कुछ शंकाएं हैं तो उसके लिए हम किसको प्रमाणिक मानेंगे, वररुचि को। वररुचि फिर भी यदि हमको कुछ शंकाएं प्राप्त होती है, कुछ समाधान नहीं मिलते हैं, तो जो समाधान पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है हम उसको प्रमाणिक मानेंगे। तो हम अष्टाध्यायी में प्रवेश करने से पहले महामुनि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखने से पहले ही सबसे पहले व्याकरण के प्रारंभ में ही जिन सूत्रों का उल्लेख किया है वो कहलाते हैं माहेश्वर सूत्र। अब माहेश्वर सूत्र नाम से ही पता चलता है, महेश्वर मूल शब्द है, इसमें महेश्वर अपत्य अर्थ से अण प्रत्यय करने पर माहेश्वर कहा जाता है। माहेश्वर का मतलब महेश्वर भगवान शिव से उत्पन्न, जो भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं उनको माहेश्वर कहा जाता है। कहा जाता है कि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 14 बार अपना डमरू बजाया था, और उन 14 बार डमरू बजाने से प्रत्येक बार में एक सूत्र निकला, और वो 14 सूत्र है वही माहेश्वर सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इन 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही महामुनि पाणिनि ने संपूर्ण संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। अब ये 14 माहेश्वर सूत्र कौन से हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं।
तो 14 माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहला जो सूत्र आता है वो आता है अ ई उण, उसके बाद में आता है रील री क, फिर आता है ए ओंग, उसके बाद में चौथा सूत्र आता है अयौच, उसके बाद में पांचवा सूत्र आता है आयवरट, फिर आता है लण, उसके बाद में आता है यम गण नम, फिर आता है जभय, फिर आता है गढ़ दस, फिर जब गढ़ दस, फिर कफ छठ थ, कफ छठ थ, चट तव, कपय, सससर और फल। अब देखिए इन 14 माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहली विशेषता इनकी ये है कि इनका क्रम परिवर्तन नहीं होता। कोई भी पढ़ते हैं अपन तो उसमें क्रम परिवर्तन हो सकते हैं, कुछ बिंदु पढ़ते हैं तो उसमें कुछ के क्रम परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन माहेश्वर सूत्रों में कभी भी क्रम परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले अयुण सूत्र आ रहा है तो पहले स्थान पर अयुण ही रखा जाएगा। रीलिक ए ओंग अयौच आयवरट लण यम गण नम जभय गढ़ दस, जब गढ़ दस, कप छटत चटतव, कपय सससर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र है। अब देखिए इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है इन माहेश्वर सूत्रों की, ये जो वर्ण अभी अपन ने पढ़े थे स्वर व्यंजन, इन स्वर व्यंजनों को मिलाकर के ही ये सारे वर्ण इसमें आ गए हैं, स्वर और व्यंजन। जैसे अ ई उण री ली क ए ओंग अयौच, यहाँ तक ये सारे स्वर आ गए, इसलिए हमने स्वर को अच कहा था। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था स्वर अर्थात अच, तो ये अच अयुण ऋलिक एवं अयौच, यानी अ से लेकर के च तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो सारे क्या हो गए, स्वर हो गए, अच हो गए। फिर हमने लिखा था हल, तो यहाँ से अय वरट लण यम गण नम जभय गढ़ दस, जब गढ़ दस, कफ छठ थ चट तव, कपय सससर हल। ये ल, तो उस ह से लेकर के इस ल तक जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे व्यंजन कहलाएंगे। जैसा कि हमने लिखा था हल, व्यंजन को हल, तो वो ह से लेकर के यहाँ ल तक वो कहलाएगा हल प्रत्याहार, ये कहलाएगा अच प्रत्याहार। अब देखिए यहाँ पर अच आ गया। अब वर्णमाला जो अपने चल रही है, जैसे हम यहाँ पर वर्णमाला लिखे मोटे मोटे रूप में, तो अ ई उ री री ए ओ ऐ और औ, ये हो गए स्वर। उसके बाद में व्यंजनों में आते हैं अपन तो क ख ग ग, फिर च छ ज ग य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। इसी तरह से यहाँ से अपन य व र ल स स स ह। अब यहाँ पर देखिए हम अ से लेकर के च तक तो ये अ ई उ री री ए ओ ऐ ओ स्वर आ गए। अब हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले लास्ट वाला वर्ण आ रहा है, देखो ह, सबसे लास्ट में ह। अब माहेश्वर सूत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ह वर्ण 2 बार आया है, एक तो यहाँ हय वरट में ह आया, एक लास्ट हल में ह आया। फिर हम देखते हैं, देखिए इसमें य व र ल, ये 4 वर्ण आ गए, य व र ल।
इन 4 स्वरों की विशेषता ये है कि इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। अंतस्थ वर्ण इसलिए कहा जाता है कि इनका उच्चारण करते समय है श्वास को अंदर की तरफ खींचा जाता है, अंतस्थ, इसलिए अंतस्थ भी कहा जाता है। फिर यहाँ पर देखिए, अब हम प्रारंभ करते हैं आगे के जो माहेश्वर सूत्रों में वर्ण है वो। अब उल्टा, प्रत्येक वर्ग का पहले आएगा 5वां वर्ण, फिर आएगा चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। देखिए सबसे पहले ये देखते अपन य म ग न, 5वां वर्ण आ रहा, प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण य म ग न। फिर आता है प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण ज ब ग ड ध, ज ब ग ड ध। फिर आता तीसरा वर्ण ज ब ग ड ध, प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। फिर प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, ये ख, फिर फ, फिर छ, फिर ठ, फिर थ, ख फ छ ठ थ। फिर पहला वर्ण च ट त क प, च ट त क प, और फिर बाद में लास्ट के ये वर्ण आ गए वापस स स स, और ये ख दूसरी बार। अब आप लोगों ने इसमें ये देखा होगा कि अंत में जो अलंत वर्ण आ रहे हैं उनको तो हमने गिना ही नहीं, सीधा हमने अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग न ज ब ग ढ ध, ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त, इन वर्णों को तो अपन ने गिन लिया। लेकिन अंत में जो वर्ण आ रहा है, जैसे मान लो अ ई उ ण को अपन ने छोड़ दिया, या क को छोड़ दिया, या ग को छोड़ दिया, या च को छोड़ दिया, क्यों? इसीलिए कि इन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर हमें प्रत्याहार निर्माण करना होता है। इन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार बनते हैं। जैसा कि ये अच है, ये अच एक प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार का मतलब है यहाँ पर सारे वर्ण अच प्रत्याहार में अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ ओ, इन वर्णों को एक एक वर्ण न कहकर इनको कह दिया अच। तो अच कहते ही अपना ध्यान कहाँ जाएगा? सीधा माहेश्वर सूत्रों पर। माहेश्वर सूत्रों में अ से प्रारंभ करके च तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो सारे अच प्रत्याहार के वर्ण हो जाएंगे। जैसे प्रत्याहार निर्माण का एक सूत्र आता, आदिरन्त्येन सहेता। आदिरन्त्येन सहेता ये कहता है कि अंतिम इत से युक्त, अंतिम इत। अब देखो एक शब्द आया अपने पास इत, ये संज्ञा नाम है ये, यानी इसमें प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है उसको इत कहा जाएगा, और इत संज्ञक वर्णों को है वो इन वर्णों में नहीं गिना जाता। ये सिर्फ प्रत्याहार निर्माण के लिए काम आते हैं। प्रत्याहार निर्माण की एक निश्चित सीमा बताते हैं कि जिस प्रत्याहार के वर्ण अपने को यहाँ से लेने हैं उस प्रत्याहार वो कहाँ तक चलेगा। जैसे अच, तो च ये एक सीमा बता रहा है कि च तक चलना, आगे नहीं जाना है। तो ये एक प्रत्याहार बनाते हैं। अंतिम इत वर्ण है वो, उनका इतना ही काम है, बाकी वर्णों में इनको नहीं गिना जाता। अब अपना प्रश्न ये भी हो सकता है कि जब नहीं गिना जाता है, जबकि देखो न यहाँ आ रहा है इसको नहीं मानेंगे, यहाँ न आ रहा है इसको अपने वर्णों में मान लिया, तो अंतिम वर्ण को छोड़ते हुए बाकी जो वर्ण हैं उन सबको हम प्रत्याहार में परिगणित करेंगे। जैसे हम सबसे पहले यही ले लेते हैं, अच प्रत्याहार का ही उदाहरण लेते हैं अपन। तो अच प्रत्याहार में अब ये कह रहा आदिरन्त्येन सहेता, ये जो सूत्र कह रहा है आदिरन्त्येन सहेता। अब आदिरन्त्येन सहेता का मतलब कह रहा है कि आदि वर्ण और इत वर्ण, इत संज्ञक वर्ण, अंतिम इत, आदि वर्ण से युक्त, अंतिम इत से युक्त आदि वर्ण अपनी खुद की और अपने मध्यगत वर्णों की संज्ञा होता है। मध्यगत का मतलब है इन इत संज्ञक वर्ण और आदि वर्ण के बीच में जितने वर्ण आ रहे हैं उन सब की। जैसे आदि वर्ण अपने पास अच प्रत्याहार कर रहे हैं, तो आदि वर्ण अपने पास क्या हो गया अ, अंतिम इत क्या हो गया च। तो आदि वर्ण एक तो खुद आएगा ही आएगा। अब च अंतिम इत आ रहा है, इस
के मध्यगत बीच में जो भी वर्ण आएंगे उन सब की भी ये संज्ञा बताएगा। जैसे सबसे पहले यहाँ क्या रहा, अ, ई, उण, ऋण, ऋक, एवं, अयौच, यहाँ तक चलना अपने को अ से लेकर के। तो अब देखो अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, अ आदि वर्ण आ गया, च तक चलना अपने को। अब च अपन यहाँ लिख देते हैं पहले एक बार, ये च। अब देखो ई, फिर क्या आ रहा है, उ। अवर्ण को हटा देंगे क्योंकि इत संज्ञक वर्ण को इन वर्णों में नहीं माना जाएगा। इसके बाद में क्या आ रहा है, री। इसके बाद में क्या आ रहा है, री। इसके बाद में क्या आ रहा है, ए। इसके बाद में क्या आ रहा है, ओ। फिर ग को हटा दो, आई, और ये अ। बस च आ गया, अब इसको हटा दो यहाँ। तो ये अच प्रत्याहार के वर्ण हो गए, अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, अ। क्लियर। इसी तरह से यदि मान लो हम इक प्रत्याहार लिख दें, इक, तो इक का मतलब क्या हुआ, ई से लेकर के क तक, ई से लेकर के क तक ये वर्ण हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया ई, फिर क्या आ गया, उ, फिर आ जाएगा री, और फिर आ जाएगा ली, यानी क हट जाएगा। तो ये एक प्रत्याहार के वर्ण हो गए। उसी प्रकार से हम जैसे मान लो व्यंजनों में से कोई भी प्रत्यय लें, हल प्रत्याहार में से, हल प्रत्याहार का मतलब है ह से लेकर ल तक सारे व्यंजन आ गए। उसमें यदि मान लो हम ये ले लेते हैं खर प्रत्याहार, तो खर प्रत्याहार का मतलब है ख से लेकर के र तक चलना है। अब बीच में जितने वर्ण आएंगे वो खर प्रत्याहार के हो जाएंगे। तो खर प्रत्याहार में देखिए ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, तव, क, प, य, स, स, र, यहाँ तक चलना, ख से र तक। अब जितने भी ख से र तक वर्ण आ रहे हैं वो सारे खर प्रत्याहार में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, ख। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि चूंकि व्यंजन है तो सूत्र के रूप में लिखे गए हैं, तो इनमें स्वर की मात्रा मिली हुई, लेकिन ज्यों इनको स्वतंत्र रूप से व्यंजनों के रूप में, हल के रूप में सूत्र से बाहर ले जाकर के स्वतंत्र रूप से लिखेंगे, उस समय इनमें हलंत आ जाएगा, क्योंकि व्यंजन हमेशा हलंत लिखे जाते हैं। तो ख, फिर आ जाएगा फ, फिर आ जाएगा छ, फिर आएगा ठ, फिर आएगा थ, फिर आ जाएगा च, फिर आ जाएगा ट, त, वह हट जाएगा, फिर क, प, यह हट जाएगा, फिर स, और ये स। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे खर प्रत्याहार के वर्ण। तो इन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर कुल 44 प्रत्याहार बन सकते हैं, जिसमें 42 प्रत्याहारों का उल्लेख पाणिनि ने खुद प्रयोग में लिया है। 42 प्रत्याहारों को पाणिनि ने प्रयोग में लिया है। कुल 44 प्रत्याहार इसके आधार पर बन सकते हैं। तो ये अपना एक प्रत्याहारों के आधार पर और वर्ण का परिचय है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण हम शुरू करेंगे। तब तक आप लोग एक बार इन माहेश्वर सूत्रों का, वर्णों का और इनके आधार पर जो प्रत्याहार बनते हैं उनका अभ्यास करेंगे, और उसके अभ्यास के आधार पर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना लेंगे संज्ञा प्रकरण। नमस्ते सर।